अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मज़हर भट्टी है। मैं डायरेक्टर पीआर हूँ ग्लोबल एजुकेशन से। आज हम बात करेंगे यूके के वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से, और जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके लिए जो प्रोसेसिंग हो रही है आजकल वो कैसे होती है। इसके लिए हमारे साथ ज्वाइन करेंगे खालिद बशीर साहब, जो सीईओ हैं ग्लोबल एजुकेशन माइग्रेशन के। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। खालिद भाई, आज हम बात करना चाह रहे हैं एक्चुअली, जो बच्चे हमें अक्सर कमेंट्स में पूछते हैं कि ये हमारी जो स्टडी वीज़ा की वीज़ा प्रोसेसिंग होती है और जो आप लोग हमें कैसे ऑप्शंस देते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम कुछ बात करना चाहते हैं। इसके ऊपर आप बताएं कि आप लोग कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, स्टार्ट कहाँ से होता है और कैसे इसको लेके चलते हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच। आपने एक बहुत ही अच्छा वैलिड क्वेश्चन रेज़ किया, जो कि मोस्टली बच्चे पूछते हैं। इसका नॉर्मली प्रोसेस शुरू होता है बच्चों के डॉक्यूमेंट से। जब बच्चा हमें अप्रोच करता है, हमारी टीम को कांटेक्ट करता है, तो हम इनिशियली बच्चे से उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं। जी। जब बच्चा हमसे अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स शेयर करता है, तो हम हमारी जो एडमिशन टीम है वो असेस करके कंफर्म करती है कि बच्चे का उसकी करंट एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, उसके परसेंटेज कितनी है, उसने इंग्लिश का कौन सा टेस्ट दिया है, वो आइल्स है, वो डुओलिंगो है, वो टॉफल है, वो पीटी है, कौन सा टेस्ट उसने दिया, हम उसकी बेस के ऊपर यूनिवर्सिटी कंफर्म करते हैं बच्चे को। ठीक है, नॉर्मली हम 6 से 7 यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन देते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उसकी रेंज कितनी है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी स्कॉलरशिप दे रही है। तो उसमें ये हो जाता है बच्चे को थोड़ा डिसाइड करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें उसकी टोटल फीस, इनिशियल डिपॉजिट और यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप या डिस्काउंट उसको ऑफर कर रही है, वो सारा कुछ मेंशन होता है। तो वो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से या अपने सीनियर से डिस्कस करके हमें कंफर्म करता है। नॉर्मली हम उन्हें जो है रिकमेंड करते हैं कि हम मिनिमम 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें अपनी ऑप्शन ए बी सी। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा बेहतर ये हो जाए जब वो 3 ऑप्शन सेलेक्ट करता है, तो उसमें हम थोड़ी बार्गेनिंग पोजीशन में होते हैं। जहाँ से हमें ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है यूनिवर्सिटी, समटाइम ये भी होता है कि बच्चा जो है इनिशियल कंसल्टेशन सेशन फेल कर देता है जी यूनिवर्सिटी का, तो इन दैट केस हमारे पास ऑप्शन बी होनी चाहिए ताकि उसके वो सेशन जो है वो उससे क्लोज ना हो जाए। अच्छा खालिद भाई, इसमें अक्सर बच्चे ये भी पूछते हैं कि अक्सर हमारे कंसल्टेंट हजरात जो बैठे हैं वो बच्चों से यूनिवर्सिटी की एडमिशन फीस के नाम पे फीसिस ले रहे होते हैं कि क्या ऐसा भी कोई प्रोसेस है? आप 3-3 4-4, आपने 6 यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र किया, तो क्या ऐसा भी है कि बच्चों से वो फीस लेते हैं जो वो ठीक है, वो होती है फीस कोई यूनिवर्सिटी की, या कोई फीस नहीं होती? एक्चुअली ऐसा है कि यूके केस में कोई एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फी नहीं होती है। तो इफ समवन इज चार्जिंग दैट, तो ये उनकी अपनी सवाबदीद पे है, बट नॉर्मली नहीं होती। हाँ, यूएसए केस में होती है, वो हम पहले से इन्फॉर्म कर दें किसी के, वो फ्रॉम $50 to $150 होता है, वो बता दी जाती है। इवन वो अपने कार्ड से भी पे कर सकते हैं, लेकिन यूके के केस में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। तो इसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या होता है? जब बच्चे के डॉक्यूमेंट आ गए, असेसमेंट हो गई, आपने प्रोसेस शुरू कर दिया, तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या होगा? पहले थी यूनिवर्सिटी असेसमेंट का स्टेज, दूसरा होता है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का स्टेज। जो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन है वो हम स्टूडेंट पे छोड़ देते हैं, स्टूडेंट हमारे साथ कंसल्टेशन के बाद बता देता है। ठीक है, ये होने के बाद थर्ड स्टेज आता है साइन अप का। बच्चा हमें एंगेज करता है इन ऑर्डर टू स्टार्ट द प्रोसेस। उसको एडमिशन के लिए फिर हम एक केस ऑफिसर असाइन करते हैं। उस बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बच्चे के साथ हर वक्त एक केस ऑफिसर राब्ते में रहे ताकि उसके एडमिशन का प्रोसेस स्मूथली रन हो। और मीनवाइल उसी दौरान हम हमारी जो टीम है इंटरव्यू प्रिपरेशन की, उनके एक टीचर असाइन कर देते हैं जिनका काम होता है कि डे 1 से उनके साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू की। इस वक्त एडमिशन करवाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो हो जाता है। इस वक्त मेन इशू ये है कि इस वक्त रैंडमली यूनिवर्सिटीज तो कंटिन्यूसली अब इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है, और सेकेंडली एम्बेसी जो है वो रैंडमली इंटरव्यूज कंडक्ट करती है ताकि बच्चा फुली प्रिपेयर्ड हो फॉर देयर इंटरव्यू। क्योंकि अगर आपने इंटरव्यू फेल कर दिया तो फिर काम खराब है। तो इसलिए क्यों हम नहीं चाहते कि बच्चे का टाइम वेस्ट हो, हम जैसे ही उस बच्चा हमें एंगेज करता है, हम उसको पैरेलल एडमिशन के साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन में एंगेज कर देते हैं। तो ये जो इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह आप करवाते हैं, इसके लिए कोई अलग से फीस लेते हैं आप? नहीं, अब जो हमारी कंसल्टेशन फीस है उसी के अंदर ही ये इंक्लूड है, हमारे कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जो हमारे एग्रीमेंट पे मेंशन हो गई, दैट्स द ओनली फी वी चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट।
तो इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे क्या करेंगे आप? देखें, जैसे ही एडमिशन का प्रोसेस शुरू हुआ, अगर बच्चे ने IELTS से इंग्लिश का टेस्ट दिया हुआ है, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो हम पैरेलल उसको इंगेज कर देते हैं। हमारी अपनी IELTS की टीम भी मौजूद है जो कि ऑन कैंपस एंड ऑनलाइन तैयारी करवाती है। तो अगर वो उनको इंगेज करना चाहें या अगर उनके करीबी कोई भी अच्छा टीचर अवेलेबल, दे कैन डू दैट फ्रॉम देयर। हमें कोई इशू नहीं, हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट चाहिए ताकि हम आप बच्चे के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट फीस में ले सकें। जो आपकी टीम है आइट्स की, जब वो उनको पढ़ाती है, बच्चों को तैयारी करवाती है, तो उसके कोई फी चार्जेस होते हैं? जी, वो सेपरेट होता है। वो टीचर्स के टीचर वेरी करता है कि हमारे पास ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो असिस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। वो हम उनके साथ डायरेक्ट वो इंट्रोडक्टरी सेशन लेते हैं टीचर के साथ। इफ दे आर हैप्पी और इफ दे आर सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर वे ऑफ कम्युनिकेशन, तो देन हम उन्हें एंगेज कर देते हैं कि उससे कर। तो इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे कौन सा स्टेप? देखिए, जैसे ही ऑफर लेटर आ जाता है, इनिशियली जो आता है वो कंडीशनल ऑफर लेटर होता है। हम बच्चे की जितनी भी कंडीशन है उसको मीट करते हैं, उसकी कंडीशन फुलफिल करने के बाद उसको अनकंडीशनल करवाते हैं। जब ऑफर अनकंडीशनल हो जाता है तो अनकंडीशनल के बाद फिर हम बच्चे को टास्क देते हैं कि वो अपनी फीस जमा करवाए। फीस जमा करवाने के लिए हम यूनिवर्सिटी का अकाउंट बच्चे को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो डायरेक्टली अपने अकाउंट से या फादर के अकाउंट से यूनिवर्सिटी के अकाउंट में फी टीटी कर दे ना। हमने स्ट्रिक्टली अपने ऑफिस को मैंने कि कोई किसी से फीस नहीं लेगा, वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे फीस। गॉड फॉरबिड, बुरे से बुरे का सोचना चाहिए, अगर मिसाल बच्चे का वीजा रिफ्यूज होता है तो वो डायरेक्टली स्टूडेंट के या उनके फादर के अकाउंट में रिटर्न हो। उसी दौरान हम बच्चे से जो है वो उसका टीबी टेस्ट करवा लेते हैं और मीनवाइल उनको हम बता देते हैं कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट शुरू करें। उनको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए थे हम ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, वो उस दौरान अपनी बैंक स्टेटमेंट अरेंज करेगा। ठीक, तो ये जो टीबी टेस्ट वगैरह है ये आप करवा के देते हैं बच्चों को या बच्चे खुद जाते हैं और वहाँ पे उसकी फीस पे करते हैं? और इसकी फीस कितनी होती है? ये बेसिकली हम उनको गाइड कर देते हैं, जो कि रजिस्टर्ड इदारे हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल देते हैं, बच्चा खुद उनको कांटेक्ट करते हैं, वो अपॉइंटमेंट देते हैं उसके अकॉर्डिंग। फीस वेरी करे, ऑन एवरेज 15,000 आजकल इसकी फीस चार्ज कर रहे हैं मुख्तलिफ सेंटर्स इसकी। ठीक है, वो सारे हर शहर में उनके सेंटर्स हैं? उनके हाँ, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, कराची में, जो बड़े शहर हैं उनमें उनके सेंटर्स मौजूद हैं। और जब बच्चे का ये फेज आ जाता है कि उसका टीबी टेस्ट भी क्लियर हो गया, उसकी फीस भी सबमिट हो गई, तो नेक्स्ट जो कैश आता है उस पे कितना टाइम रिक्वायर होता है? जब फी वगैरह पे हो जाती है तो उसके बाद कैश की 3 बेसिक शराइत है। कुछ यूनिवर्सिटीज बैंक स्टेटमेंट मांगती है, कुछ नहीं मांगती हैं। तो ये वेरी कर रहा होता है कि बच्चे का किस में एडमिशन हो। 3 चीजें उनको चाहिए होती हैं, एक डिपॉजिट स्लिप जो फीस हमने डिपॉजिट करवाई है, नंबर 2 उसकी बैंक स्टेटमेंट, नंबर 3 उनका टीबी टेस्ट। ये 3 हम करवाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कैश का अप्लाई कर देते हैं, कैश लेटर। कैश लेटर डिपेंडिंग ऑन के यूनिवर्सिटी पे इस वक्त कितना रश है, वर्कलोड कितना है, वो उस हिसाब से वो देते हैं। ठीक है, अब उसमें डिपेंड करता है, ठीक है, फ्रॉम 7 to 10 वर्किंग डेज में ऑन एवरेज आ जाता है। और खालिद भाई, ये जो बैंक स्टेटमेंट का आपने जिक्र किया, बैंक स्टेटमेंट का क्राइटेरिया क्या है? बच्चों को कैसे पता चलेगा कि उनको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, कितने पैसे वो अपने बैंक अकाउंट में और कितनी देर के लिए रखवाने हो? बहुत ही सिंपल सा है इसका फॉर्मूला कि रिमेनिंग फी प्लस 9 मंथ्स के एक्सपेंसेस आपने शो करने होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देगा, किसी यूनिवर्सिटी की फीस लेट्स सपोज आफ्टर स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर की मिसाल है 11,750 है, उसमें से उसने 5,000 जमा कर दी तो रिमेनिंग उसकी 6,750 बच गई। वो आउटसाइड लंदन जो है वो 9,207 पाउंड शो करेंगे। तो प्लस जो रिमेनिंग फीस को ऐड कर दे और जो उस दिन का रेट हो से एटलीस्ट 10 रुपीज ऊपर आप रखें तो वो इतनी स्टेटमेंट शो करे। इनसाइड लंदन होगा तो वो 12,007 जो है पाउंड वो शो करेंगे फॉर लिविंग एक्सपेंस फॉर 9 मंथ्स, और प्लस जो रिमेनिंग फी उनकी होगी वो दोनों को ऐड करके उसको लेट्स सपोज आज अगर 360 है तो आप 370 पे मल्टीप्लाई करके अपने लिए उतनी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में आप रखेंगे। और इसके बाद जब कैश लेटर आ जाता है बच्चों का, तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे बच्चे क्या करते हैं? नहीं, जैसे ही कैश लेटर हमें रिसीव होता है स्ट्रेट अवे हम उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। उनको हम एक फाइल भेजते हैं वर्ड की, वो उसमें अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हमारी टीम फौरन उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर विद इन 2 वर्किंग डेज हम अपना ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। एप्लीकेशन जब हम प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद हम उसकी एक पीडीएफ फाइल बच्चे को भेजते हैं ताकि वो उसे क्रॉस चेक कर ले, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई डेट ऑफ बर्थ, कोई और चीज इस तरह की मिस्टेक नहीं। जब बच्चा एक दफा उसको चेक कर लेता है, फाइनली हमारी लीगल टीम उसको एक दफा रीअसेस करती, क्रॉस चेक करती तमाम डॉक्यूमेंट। वंस इट डन तो फिर हम एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देते हैं।
और इसके बाद जो एक हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या होता है, कितनी हेल्थ इंश्योरेंस होती है और वो क्यों करवानी जरूरी है? जी बिल्कुल, जब एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाए, सर कहते हैं जी हेल्थ इंश्योरेंस, साल को बैचलर का बच्चा जा रहा है, उसका जो है वो 3 साल के, तो वो कहते हैं क्या मैं 1 साल की जमा करवा सकता हूँ? हम कहते हैं नहीं, 1 साल की जितने साल का आपका कैश लेटर होगा उतनी जितनी हेल्थ इंश्योरेंस बनी, यू हैव टू पे अपफ्रंट। ठीक है, अब मिसाल बैचलर्स का बच्चा जा रहा है, उसने एप्लीकेशन हमने सबमिट कर दी, हेल्थ इंश्योरेंस उसकी ऑटो जनरेटेड होती है, कैलकुलेट होती है, 776 पाउंड पर एनम चार्जेस हैं। अब कोई बैचलर में जा रहा है और उसका ईयर 1 में दाखिला हुआ है और उसको 3.5 साल का मिलेगा, तो आप 776 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दें, अराउंड कोई 26-2700 पाउंड उसकी अमाउंट बनेगी। ठीक है, वो पे होती है फ्रॉम क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। ठीक है, वो हम बच्चे को बता देते हैं, उसका लिंक भेज देते हैं, वो अपने कार्ड से फादर या मामू चाचू जिससे भी वो पे करना चाहे, दे कैन पे दैट अमाउंट। तो जब हेल्थ इंश्योरेंस हो जाती है, कैश लेटर आ जाता है, तो इसके बाद क्या प्रोसीजर रह देखिए, जाता जैसे है? ही हेल्थ इंश्योरेंस पे होती है, स्ट्रेट अवे लास्ट स्टेज पे एप्लीकेशन चली जाती है और फिर हम पे करते हैं बच्चे की एम्बेसी फीस। ठीक है, एम्बेसी फीस इस वक्त अगर एवरेज डालें तो 1,78,000 1,80,000 पाकिस्तानी रुपए PKR में उसके चार्जेस हैं, तो वो बच्चे जो है वो पे ऑफ करता है। ये पे करने के बाद हम लास्ट और फाइनल स्टेज हो जाता है, वो है बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो वो फिर हम जो है जब उनकी फीस पे कर देते हैं, देन वी हैव टू चेक विद द जैरीज के जी वो कौन किस दिन की अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो बच्चे के साथ हम कंसल्ट करने के बाद जो भी नेक्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट होती है हम बच्चे के लिए वो बुक कर लेते हैं। अच्छा, ये जो जैरीज की जो अपॉइंटमेंट है, ये नॉर्मली आमतौर पे बिल्कुल फ्री मिल जाती है उसी वक्त, या इसके लिए कोई प्रोसेस है, उनका कोई प्रायोरिटी है, कोई और चीज है, कोई इसमें क्या सीन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन है। उसकी रीजन ये है, लास्ट ईयर तो काफी प्रॉब्लम आई जेरिस के अपॉइंटमेंट के, और आप यूं समझ लें कि बहुत ज्यादा लोगों ने सफर किया उस दौरान। अभी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चीजें स्मूथली चल रही, उन्होंने काफी चीजों को जो है वो कैटर कर लिया हुआ है। उसमें 2 तरह की होती है, फ्री अपॉइंटमेंट भी आपको मिल सकती है एंड विद चार्जेस भी होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं हमें प्रायोरिटी सर्विस चाहिए। प्रायोरिटी सर्विस में नॉर्मली वीजा 4 वर्किंग डेज में एम्बेसी जारी करती है, तो उसके एडिशनल 500 चार्जेस हैं। बाकी जेरीज की अगर आप वेबसाइट विजिट करें, हम डिस्क्रिप्शन में लगा भी देंगे, उनके डिफरेंट चार्ज है। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के अराउंड 25 to 26 पाउंड वो चार्ज करते हैं, SMS अलर्ट के को 2.5 पाउंड चार्ज करते हैं। यानी जो सर्विसेज आप उनकी लेंगे यू हैव टू पे फॉर दैट सर्विस, तो वो आप साथ साथ उसको पे ऑफ राउंड अबाउट जेरीज की कितने एक्सपेंस हो जाते हैं? अगर फ्री की अपॉइंटमेंट मिल गई तो कुछ भी नहीं है, अगर आपको प्राइम टाइम की चाहिए तो देन यू हैव टू पे फॉर दैट वन। तो वो डिपेंड, वो विंडो जब ओपन होती है बच्चा उधर ही मौजूद होता है, हम उसे बता देते हैं कि ये चार्जेस आ रहे हैं, कौन सी लें सर्विस आपके लिए, तो वो उसी वक्त पे कर देता है। और ये जो जेरीज का जो प्रोसेस है, ये कंप्लीट होने के बाद वीजा वो बच्चे को ही पासपोर्ट देते हैं जब आ जाता है, क्लाइंट को ही देंगे या कोई भी जाके वहां से रिसीव नहीं? कर लेता है? इस केस में अब इन्होंने काफी सख्ती की। पहले होता था कि आप ऑथराइजेशन लेटर दे देते थे, समटाइम दे एक्सेप्ट, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो चाहते हैं कि या तो ब्लड रिलेशन हो या जो है स्टूडेंट खुद देने आए। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। बहुत शुक्रिया खालिद भाई। व्यूअर्स, आपने देखा कि आज हमने आपको आपके स्टडी वीज़ा के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी कि हमारी टीम कैसे प्रोसेस करती है और किस किस तरह से किन किन मराहिल से गुजर के आपको फ़ाइनल वीज़ा दे दिया जाता है एम्बेसी की तरफ से। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे कमेंट्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं या दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।